अच्छा, okay children, now I would like to tell the poetic devices in this video. अब जैसे सिमली किसको कहते हैं, सिमली में कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन में लाइक और एज लगे रहते हैं। जैसे लाइक रूटलेस बीट्स आया है, कैसे उनके बाल हैं लाइक रूटलेस बीट्स, अब लाइक लगा हुआ तो ये सिमली हुई। और लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ये भी सिमली है। जैसे चश्मा उनका जो पहने हुए हैं स्पेक्स, तो वो क्या है, जैसे बोटल बिट्स नहीं, पत्थर के ऊपर कांच के टुकड़े बिखेर दिए हों वैसे चिपकाए हुए हैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते ये स्पेक्स। अब लाइक कैटाकॉम्स, ये भी तुलना की गई है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, जैसे कब्र में दफनाए हुए मुर्दे, उस तरह से। स्लम्स एज बिग एज डूम, और स्लम्स जो है वो क्या है, डूम, डूम कहते डिस्ट्रक्शन। स्लम्स है क्या, केवल एक बर्बाद वेस्ट मटेरियल पर बने हुए जो इनके छोटे छोटे मडी हाउसेस हैं, वो स्लम्स में हैं, जहाँ गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब मेटाफर का मैं बताना चाहूँगा कि मेटाफर और सिमली दोनों में कंपैरिजन होता है। अब सिमली और मैं तो एज और लाइक लगा रहता, मेटाफर में नहीं। एक एग्जाम्पल देके मैं बताऊं, जैसे महाराणा प्रताप फॉट लाइक ए लॉयन इन द बैटलफील्ड, ये तो सिमली हो गया। फॉट लाइक ए लॉयन, एक शेर की तरह लड़े बैटलफील्ड में। और दूसरा एग्जाम्पल मैं मेटाफर का दूं, इसमें भी तुलना है, महाराणा प्रताप वॉज अ लॉयन इन द बैटलफील्ड, इसमें लाइक एज नहीं है, लेकिन इसमें तुलना है, महाराणा प्रताप वॉज अ लॉयन इन द बैटलफील्ड, ये मेटाफर है। तो इसी तरह से मेटाफर में इसके जो एग्जाम्पल हैं इस पोएम में, रैट्स आईज, उनकी तुलना कैसे की गई, आँखें कैसे चूहे की तरह, चूहे की आँखें कैसी होती हैं, हंग्री लुक होता है। इसी तरह स्क्रिल्स गेम, स्क्रिल जो है बच्चा जो बैठा हुआ, स्वीट एंड सिंपल बॉय हु इज सिटिंग अननोटिस्ड इन द क्लास, उसका ध्यान किधर है, स्क्रिल गेम। स्क्रिल गिलहरी पेड़ के चारों तरफ घूमती है फ्रीली, आराम से, तो वो भी घूमना चाहता, वो बंधन में नहीं बैठना चाहता कि स्लम अपने घर में घुस जाए और फिर इसके बाद स्कूल में आ जाए, उस गंदे स्कूल में, क्लास में जहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो चाहता है स्क्रिल्स गेम, दैट टाइप ऑफ गेम ही वांट्स, द गेम ऑफ फ्रीडम। अब इसके बाद में ट्री रूम, गिलहरी अपना रूम कहाँ बनाती है, ट्री के अंदर। इसके बाद में फादर्स नाल डिजीज, ये भी तुलना है, लेकिन लाइक एज नहीं लगा हुआ है। जो डिजीज उसको मिली है इन बच्चों को, जो तो जिनकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ कहाँ से मिली, फादर से मिली। इसके बाद ओपन हैंडेड मैप, ये मैप की तुलना की है, ये मैप वर्ल्ड मैप, ये क्या मैप इनके लिए किसी मतलब का है, कोई मतलब नहीं। फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, उनका फ्यूचर कैसे है, पेंटेड विद ए फॉग, पेंटेड विद ए फॉग जिसमें सिर्फ अंधकार, फॉगी फॉग है, कोई भी क्लैरिटी ब्राइटनेस नहीं है, अनसर्टेन फ्यूचर। अब लीड स्काई, स्काई ब्लू ग्रे स्काई, लीड स्काई। नाउ क्रैम्ड होल्स, नैरो होल्स, ये सब क्या है, मेटाफर। इसके बाद वियर स्किन स्पीप्ड थ्रू द बोन्स, उनकी स्किन से देख लो एक एक हड्डी दिखाई देती, ये भी तुलना की गई है। स्पेक्ट्स ऑफ स्टील, किसके बने हुए, स्पेक्ट्स ऑफ स्टील। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ये किसके लिए, नेचर के लिए, ग्रीन फील्ड्स। तो ये सब किस में आते, मेटाफर। सो आई होप यू अंडरस्टूड मेटाफर एंड सिमली। अब इस पोएम का एलिटरेशन मैंने बता ही दिया, रेपिटिशन, जैसे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार आ गया। श्योरली शेक्सपियर, श्योरली और शेक्सपियर, ये एलिटरेशन कहलाता है। बोटल बिट्स, बोटल और बिट्स, ये भी एलिटरेशन हो गया। और जो इमेजेस और सिंबल्स हैं तो वो इसमें हैं, जैसे गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड्स किसके लिए बताया, समुद्र, सी बीच के पास, कोस्टल लैंड पर। और बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ये भी इमेजेस एंड सिंबल्स में आता है। क्रैम्ड होल्स, शिप्स एंड सन, ये सब किसको बता रहे, टायरोलीज वैली,
जो पेंटिंग टंगी हुई है टायरोलीज वैली, जो अच्छे फ्लावर्स वगैरह बढ़िया ब्यूटीफुल पेंटिंग जो दीवार पर डोनेट की गई है। इसी तरह से ओपन हैंडेड मैप, सोर क्रीम बॉल्स, ये इमेजेस और सिंबल्स में हैं। ट्विस्टेड बोन्स, रूटलेस बीट्स, शेक्सपियर्स हेड, ये सब इमेजेस और सिंबल्स में हैं। अब थीम इसका ऑलरेडी बता दिया। थीम क्या है? सोशल इनजस्टिस और क्लासरूम इनइक्वालिटी। पोइट ये बताना चाहता है कि समाज में कितना बड़ा अन्याय है। एक तरफ तो बहुत रिच लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, और एक कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है। तो इस पोइम को रिपीट करने के बाद आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोइम। अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर